कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को सरलता, सहजता और सामीप्य से जानते हैं। स्वामी गौतमानंद जी महाराज, जो कि उपाध्यक्ष हैं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए महाराज जी के सौजन्य से श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का अमृतपान करते हैं। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि। नमस्ते राजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मेरे प्रिय अक्षयानंद जी, अन्य साधु प्रातगण, मेरे भक्त भाइयों बहनों, माताओं, गुरुजनों, बच्चों, आज को बड़ा खुशी दिन है जहाँ इस त्रिवेणी संगम में, इस जगह में, इस रामकृष्ण आश्रम में, जिसके अधिष्ठाता भगवान श्री रामकृष्ण हैं और उनके प्रिय शिष्य स्वामी विज्ञानंद जी हैं। इस आश्रम में आने से ही स्वामी विज्ञानंद जी की उपस्थिति हर जगह मालूम होती है। एक छोटे जगह में वे सभी जगह चलते फिरते थे, सभी जगह में बैठते थे, सभी जगह में ध्यान करते थे। इसलिए यहाँ भी देखें, यहाँ विज्ञान जी बैठते थे, यहाँ सोते थे, यहाँ लिखते थे, ऐसा याद आता है। तो विज्ञानंद जी को स्वामी भगवान जी कहते थे वो गुप्त परमहंस है। गुप्त परमहंस बाहर में देखने से कुछ नहीं मालूम होता, साधारण लोग से भी और छोटे मालूम होते। फिर उनकी अनुभूति में बड़े बड़े परमहंसों से भी ज़्यादा उनका अनुभव बनता। स्वामी भगवान जी से उनसे विशेष प्रेम करते थे और वे कहते थे विज्ञान महाराज हैं एक गुप्त परमहंस। वो ठीक है, स्वामी विज्ञानंद जी का जीवन चरित्र को जो होते हैं अद्भुत के अनुभूति, उनके जीवन में वो ज़्यादा उपदेश नहीं देते। कोई जाके महाराज थोड़ा हमें उपदेश दीजिए, अरे वो उपदेश देने का क्या लाभ है? तो ज़्यादा तो तुम लोग तो उपदेश जानते हो, जो जानते हो उसको पालन करो, इसी से हो जाएगा। चुप चुपन में खापी लिखा नहीं, सत्य बोलो और धर्म के धर्म चलो, उसको पालन करने से हो जाएगा। वो ज़्यादा उपदेश की जरूरत नहीं। सत्यम वदा धर्म चरा, इसको काफी रूप में आगे लिखवाते थे बच्चों से। तो ये जो बचपन में पढ़ा उसको पालन करते थे। हमेशा धर्म सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म क्या होता है? धर्म होता है सत्य वचन बोलना धर्म है, और पवित्रता का मन में रखना, काया मनसा वाचा पवित्र रहना, वो भी धर्म होता है। निस्वार्थ रूप से भगवान के रूप से गरीबों की जो सेवा करना, जो रोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेवा करना, निस्वार्थ सेवा, ये भी धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म है भगवान में विश्वास रखना और भगवान की प्रार्थना करना। भगवान है, इस पर अचल विश्वास होना चाहिए, उसका कोई कारण नहीं है। भगवान है ही नहीं, इससे ज़्यादा कोई कारण नहीं। जैसे कहते हैं मालूम है आपको भगवान है, ऐसे ही तो सभी पूछते हैं सभी लोग आपको, इसको क्या आपकी साबित है कि भगवान है? हमने देखा है, बड़ा तुम्हारे पुत्रों ने कहा हमने देखा है भगवान। वही तो भगवान श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया जब स्वामी विवेकानंद से बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाके पूछने लगे, महर्षि आपने भगवान को देखा है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बड़े बड़े महापुरुष थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, वो बड़े गुरु थे,
उनके पास जाके स्वामी जी ने पूछा था, नरेंद्रनाथ ने अपने भगवान को देखा, तो उन्होंने श्री अद्भुत उत्तर नहीं दिया, अब दूसरा उसको उत्तर दे दिया। स्वामी जी को समाधान नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, वे वहाँ से तो दूसरे जगह गए। ऐसे सबसे पूछने लगे, किसी ने भी उनको भगवान है हमने देखा नहीं देखा, नहीं बताया। महावीर में श्री राम बताते, श्री राम से नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। उसके बीच में स्वामी जी भी आए। सुनने के बाद स्वामी जी के पास चुपके बात करने लगे, तो स्वामी जी ने उनसे यही प्रश्न पूछा, महाशय आपने भगवान को देखा है? श्री राम देव पहले परमहंस या सप्तपुरुष थे जिन्होंने कहा, अरे देखा क्या है, तुमको जैसा देखता हूँ तुमसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखा है। स्वामी जी घबरे गए, ऐसा होता है, कभी निरीक्षण नहीं किया था, तुझे जैसा देखता हूँ तुझसे भी स्पष्ट रूप से मैंने देखा। क्या मैं मुझसे भी स्पष्ट रूप से कैसा देखा? तो हम कैसे देखते हैं कि आंखों से देखते हैं? फिर तो आंख तो जड़ है, आंख के पीछे है नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पीछे और आत्मा है। हम ये चारों स्क्रीन होके बाहर आते जिस चीज़ को देखते हैं, ये डायरेक्ट देखना नहीं है, प्रत्यक्ष देखते हैं। ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। जो देखते हैं हम प्रत्यक्ष, ये परोक्ष है। फिर प्रत्यक्ष क्या होता है? ये शरीर मन को छोड़ दिए आत्मा के रूप में आत्मा को देखना, आत्मा ही वह आत्मना दृष्टि। तो आत्मा को आत्मा से ही देखना सीधा, कोई आंखों से नहीं है और दूसरे इंद्रियों से नहीं है, उसी को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष दर्शन, परोक्ष नहीं है, उसको प्रत्यक्ष बोले इससे भूल हो जाएगा, और परोक्ष बोले दूसरा हो जाएगा। वो परोक्ष भी नहीं है, ये प्रत्यक्ष भी नहीं है, यह अलग योग दर्शन है। इसी को श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे तुमसे भी ज़्यादा मैंने देखा है। तो स्वामी जी अचंभा लगे, श्री रामकृष्ण देव ने ही साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि भगवान है, इसके लिए कोई दूसरी कोई एविडेंस नहीं है, गवाही नहीं है। हमने देखा है, ये जो बोलता है यही गवाही है। जो कोर्ट में भी वही है, जो कोई कहे मैंने देखा, वही सबसे अच्छी गवाही है। तो श्री राम देव ने वही गवाह दी, भगवान को आपने देखा है? मैंने देखा है। भगवान कैसे देखा है? कैसे जैसे लोग देखे हुए हैं, सभी रूप से हमने देखे। सभी रूप से मैंने क्या है? कोई धर्म वाला कहते हैं भगवान को रूप है, जैसे कृष्ण के अनुयायी कहते हैं उसका कृष्ण रूप है भगवान, रामचंद्र के अनुयायी कहते हैं रामचंद्र के जैसे हैं, शिव के अनुयायी शिव के जैसे बोलते हैं, और कोई तो निराकार के ध्यान करने वाले, जैसे ब्रह्म समाज के लोग, उसका कोई रूप नहीं है, वो शक्ति के रूप में है। तो उनका बिना रूप के ही है, साकार भी है, निराकार भी है, और साकार निराकार के परे भी है। उसको क्या है, कोई मुँह में बोला नहीं जा सकता, और जो कितने रूप में कोई कह नहीं सकता। ये श्री राम ने कहा। तब स्वामी को मालूम हुआ, अरे हम इतने महापुरुष के पास खड़े हैं जो अभी तक हुए नहीं, शायद भविष्य में भी होगा ये संदेह है। तो ऐसे महापुरुष ये भगवान को रूप से देखा, रूप से देखा, आकार से देखा, निराकार से देखा, देखने के बाद इस सबके परे भी वे हैं, वो क्या है पूरा उनको समझना मुश्किल है। जैसा एक चींटे ने एक शक्कर के पर्वत के पास चला गया, कोई शक्कर का पर्वत था, वो चींटा उसके पास चला गया। वो चींटे जाके एक दाना मुँह में लिया और उसको सोचा लगा, तो दूसरे बार इसको अपने बिल में छोड़ देंगे, उसके बाद कि इस पहाड़ को ही ले चले देंगे, कभी होगा वो। तो ये बिल का कितना है, पहाड़ कितने बड़ा है, इसके बिल भी कितना बड़ा होगा, वो सोचता है कि पहाड़ को हम हमारे बिल में ले जाकर रख देंगे। यही है मनुष्य सोचता है,
मैं भगवान को समझूंगा। समझना नहीं, भगवान की अनुभूति करो। वो जितना आपको अनुभूति देंगे उससे तृप्त रहो। ये कणा भी उनको अनुभूति दे, और अनंत का कणा नहीं होता है, अनंत का कणा भी अनंत ही होता है। तो भगवान के घोष राम के जैसे देखते हैं, वो अनंत को ही देखते हैं। जो भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं वे भी अनंत को ही देखते हैं, शिव के रूप में वे भी अनंत को देखते हैं। तो जो भी इन्फिनिटी का, अनंत का विभाग नहीं होता है, उसका विभाग और एक अनंत होता है। अनंत अनंत से मिलकर अनंत होता है। शांत शांत छोटा छोटा मिलके कभी अनंत नहीं होता। तो ये स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने बार बार कहा, तो जो कृष्ण को देखा वो परम ब्रह्म को ही देखा। इसी तरह राम को देखा, शिव को देखा, जिस रूप से जो विचार वे वो रूप धारण करके वही अनंत वस्तु हमारे सामने आती है। तो इस भगवान का दर्शन करना जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री राम का सबसे बड़ा उपदेश है, जीवन का उद्देश्य है, जिसको हमारे बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वालों को मालूम नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। आप कोई बड़े प्रोफेसर से जाकर पूछिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बड़े विद्वान हो सकते हैं, शायद दो या तीन डॉक्टरेट के अधिकारी हो सकते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है सर, ऐसा पूछिए तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। जीवन का उद्देश्य क्या बोलेंगे, वो बाबा तो हमने सारा जीवन तो नाम अर्जन किया, यश अर्जन किया, और शांति से रहे, सुख से चैन से रहे, और दूसरों को भी उपकार किया, इसमें थोड़ी तृप्ति मिली। यही तो जीवन का उद्देश्य है। फिर उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद आपको कोई दूसरी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। यही उद्देश्य होता है। फुटबॉल टीम को आपने देखा है, इस तरफ 11 आदमी उस तरफ 11 आदमी खेलते हैं, वो बॉल को लेकर इस तरफ तो दौड़ो दौड़ो। ये फुटबॉल ने खेलवाड़ ने मुझे बताया, स्वामी एक वो खिलवाड़ खेल रहा है, वो 1.5 घंटे के बीच में 35 किलोमीटर घूमता है, 35 किलोमीटर घूमता है। इतनी दूर दूर करके क्या करना चाहता है, वो बॉल को ले जाके गोल में नुकसान करते हैं। अरे कटते ले गया, इससे इसको हटा के उसके सिर को पास करके किसी तरह दे जाके गोल के अंदर घुसा दिया। घुसाने के बाद क्या करता है, वो गोल पोस्ट को छोड़ के आगे बढ़ेगा पीछे जहाँ से शुरू किया वहाँ जाएगा, और दूसरे गोल शुरू करने के लिए वही गोल है। ये लक्ष्य को जब पहुँच जाता है उसके बाद जाने का कुछ नहीं रहेगा। तब हम पूछते हैं, आपने तो शांति के लिए और सुख के लिए चेष्टा करी, घर बनाया, गाड़ी बनाई, और दूसरे बना ले, आपको तृप्ति होगी, इसके बाद कोई इच्छा नहीं है आपकी। अरे ये बहुत कुछ तो है, तो बूढ़ा हो गया क्या करूँ, तब तो आपको उद्देश्य में पहुँच नहीं। उद्देश्य वो होता है जिसको जो मिल जावे उसके बाद आपको कोई इच्छा नहीं होती है, हमें आपको इच्छा है। तो कैसा होता है ये महापुरुष जो भगवान का दर्शन करते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उनको ही ये उद्देश्य मिलता है। उद्देश्य को भूल जाते हैं। तब देखिए कि जो भी महात्मा हो तो उसका पहला लक्षण होता है उसको कोई इच्छा नहीं। हमारा 1000 इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे पर बचपन में लेके हम बूढ़े होने पर तक एक नहीं एक इच्छा बढ़ती जाती है। फिर ये महापुरुष के बिछड़ जाने से उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं, ये करूँ वो करूँ, ये मिले वो मिले, कोई नहीं। इसके लिए तो स्थित प्रज्ञ करते हैं उनको, उनकी प्रज्ञा स्थित हो गया, उनकी प्रज्ञा अचल रहेगा, यह वो चाहने के लिए लालसा नहीं करेगा। स्थित प्रज्ञ का लक्षण और गीता में आपको कहते हैं पहला लक्षण ब्रह्मज्ञ का लक्षण क्या होता है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये पहला श्लोक का पहला आधा है। तो ये सर्वान कामान मनोगतान प्रजाति कहता है, मानसिक
उससे ही सभी कामनाओं को दूर करता है, प्रजाति छोड़ देते हैं। मन से ही कामनाओं को छोड़ता है। ये बड़ी बात है। कामनाओं को आप भी छोड़ते हैं, कुछ समय के लिए दबा कर रखते हैं, फिर वो छोड़ना नहीं हुआ, फिर वो सिर उठाता है। जैसे आप सब लोग यहाँ आए, शायद आप शाम में थोड़ा आगे से अभी तक के घर से या आगे पहुँच गए होंगे, शायद किसी चाय नहीं पी के, कॉफी नहीं पी के आए होंगे। आपको मन में कोई इच्छा है तो चाय पीना था, तो समय नहीं मिला, तो यहाँ के बैठ जाने से वो भूल गई। तो यहाँ आरती सुनी, अभी तो भाषण सुन रहे हैं, किसी का मन में काफ़ी इच्छा ही नहीं है, फिर काफ़ी की इच्छा ही नहीं है आपका, तो मन के अंदर है, वो ऐसा दबा हुआ है। तो ये सब सुनते हैं, जैसे ही बाहर जाते, चलो चलो अभी तो देर हो गया, अब चाय बना के पी लेंगे, चाय बना के पिएंगे। वो मनोगता कामना आपने नहीं छोड़ा, मन के रहने वाले कामना को छोड़ नहीं पाए। अब सब लोग को चाहिए, फिर महापुरुषों को होता है मन से ही निकल गया, कोई इच्छा ही नहीं उठती उनको। वो आश्रम में रहे, भगवान की चिंता करते हैं, ट्रेन में जाते रहे, वहाँ भी भगवान की चिंता, स्नान करने के लिए वहाँ भी तो भगवान की चिंता, भगवान भी डूबे रहते हैं। भगवान ही सब कुछ है, उसकी अनुभूति जो करता है वो ही ठीक उद्देश्य को पहुँचे। वो उद्देश्य पहुँचने से उसका लक्ष्य क्या है? मनोगतान सर्वान कामान प्रजाति, अन्य से सभी इच्छाएं करेगी। इच्छा चला जाना बहुत बड़ी बात है। ये इच्छा हो करेगी तो हमारा जन्म मरण का कारण है हमारी इच्छाएं। तो हम पढ़ते पढ़ने की भी इच्छा है, तो हम अच्छे आदमी रहे, और ऐसा पढ़ते एक डॉक्टरेट हुई, दूसरे डॉक्टरेट हुई, तीसरे डॉक्टरेट हुई, उसके तीसरा डॉक्टरेट करते करते मर गए। फिर छोटी डॉक्टरेट करने की इच्छा थी, इसलिए फिर जन्मत थी। प्रभु देखता है तो इसको तो छोटे डॉक्टर की इच्छा है, छोड़ो और एक बार दुनिया में जगह करें, फिर हमको दुनिया में भेजते हैं। जब तक वासनाएं हैं, वासना पूर्ति के लिए जगत में आना ही चाहिए, बार बार श्री राम करते हैं। इसलिए श्री राम कहते हैं मनुष्य के जीवन का उद्देश्य दूसरा कोई चीज नहीं होता है, जिस कोई चीज से हमको संपूर्ण तृप्ति, वासना राहित्य नहीं मिलेगा। आपको भगवान का जब दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होने के बाद ही आपके मन से ही सभी प्रार्थना चल जाएगी, तब बिल्कुल शांति, बिल्कुल आनंद, तब तो भगवान का अनंत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए श्री राम कहते हैं जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को लाभ करना। भगवान को कैसा लाभ करें? सभी सोचा छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना चाहिए क्या? गुफा में चले जाना चाहिए क्या? कोई तीर्थ यात्रा में चले जाना चाहिए क्या? स्वयं श्री राम कहते हैं अरे वैसा करने की कोई जरूरत नहीं, जो जहाँ हो तब वहीं भगवान को आंतरिकता से पुकारो, मन के दिल से उनकी प्रार्थना करो, दिल से प्रभु तुम हमें दर्शन दो। ऐसा प्रार्थना करने से, जैसा बच्चे माँ के लिए रोने से माँ आती है, माँ उसको गोद में ले लेती है। इस तरह हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम उनको भूल के हम खेल रहे हैं, कोई खिलौने लेके खेल रहे हैं, माँ भी सुनती है ठीक है खेल रहा है खेलने दो। जब खिलौने के फेंक के माँ चिल्लाता है बच्चा, तब माँ दौड़ती जाती है उसके नज़दीक। इसी तरह हम भी इस दुनिया के खिलौने में मग्न हैं। तो कोई तो अपने संसार, अपने घरवाली का खिलौना, और दूसरे को कोई किसी और बोलने का खिलौना, किसी को मुख्यमंत्री का तन का खिलौना, किसी को प्रधानमंत्री का खिलौना, कोई दूसरे किसी का और दूसरा कोई, ये दुनिया के खिलौने के लेके हम चल रहे हैं। तो भगवान माँ के जैसे लेकर चलो कहने दो। जब ये सब छोड़ छाड़ के प्रभु मुख्यमंत्री बनने में भी कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री बनने से भी कुछ नहीं है, और जितने बड़ा ओहदे पर रहने पर कुछ नहीं है। आप दर्शन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब दिल के अंदर से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। इसी को श्री राम कहते हैं व्याकुलता। व्याकुलता ही श्री राम का सबसे बड़ा उद्देश्य। व्याकुलता को वेदांत में कहते हैं हम
मुमुक्षुता, मुक्त इच्छा, मोक्षा, मोक्षा मोक्ष की इच्छा। मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं आत्मस्वरूप को जानना चाहता हूँ। ये मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा ऐसा जो करता है उसको ही श्री राम कहते हैं व्याकुलता। मन से, दिल के अंदर से भगवान को प्रभु जो कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा जब पुकारेंगे तब भगवान दर्शन देंगे। भगवान को दर्शन मिल गया, आपका जीवन को उद्देश्य मिल गया, आपका सारी कामनाएं चले जाएंगे। पैसा चले जाएंगे उनको ही मालूम है। जब तो कोई चेष्टा कर रहा है ये कि 2 लाख 3 लाख या 10 लाख रुपए के लाभ के लिए आता है कि वो 1 करोड़ पैसा मिल गया, वो 10 लाख के लिए चेष्टा करता तो 10 करोड़ मिल गया उसको। उसकी क्या इच्छा रहेगी और 10 लाख की 10 लाख की तो भूल जाता है। हमारे कभी 10 लाख की इच्छा थी उसको भी भूल जाता है। 10 करोड़ पड़ा हुआ है, निश्चित धोखे रहता है। इसी तरह अब साधारण आनंद मत नहीं, इसलिए हमारी इच्छा होती इससे बड़ा आनंद होता है। भगवान का दर्शन हो गया, उसके समान का आनंद कुछ नहीं, सब आनंद मिल गया। तो कोई कहे अरे नहीं तो ये बहुत अच्छा है, तो बड़ा आजकल तो ऐसा सुंदर मकान बनते हैं, तुम्हारा मकान कुछ भी नहीं है, ये सुंदर मकान खरीद लो, तुम्हारा तो पैसा। अरे जरूरत नहीं, ये मकान ही बहुत बड़ा है, इसका मेंटेन करने से भी बहुत समय लगता है, इसको भी छोटा कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, तो जिस चीज़ को आगे पसंद करते थे सब इच्छाएं आप ही चले जाते, निर्वासना हो जाती। भगवान में हमेशा मन को मंडराता रहता है। तो ये अवस्था श्री राम करते हैं। जीवन का उद्देश्य ये है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें तुम्हें सब घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। गृहस्थ लोग ही रहेंगे, सन्यासी लोग की जैसे रहेंगे, वानप्रस्थ के जैसे रहेंगे, ब्रह्मचारी किसी के रहेंगे। फिर रहते हुए उनके जीवन में 2 किस्म का कार्य करेंगे। एक कार्य इस दुनिया के भलाई के लिए और अपने भलाई के लिए शारीरिक जीवन इसको बिताएंगे। ये दुनिया में रहने के वक्त हमको भी तो सहूलियत से रहनी चाहिए और मर्यादा से रहनी चाहिए, और दूसरों को भी वैसे ही अच्छा जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता करनी चाहिए। अपनी अच्छी तरह से जियो, दूसरों को भी अच्छा जीने के लिए सहायता करो, यही अच्छा जीवन है। तो इस दुनिया में ऐसा जीने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन साइंस चाहिए, भाषा चाहिए, चरित्र चाहिए, भूगोल चाहिए, सबको सीखना पड़ेगा। तब तो इस दुनिया में आप आनंद से रह सकते हैं, जितना आनंद है उतना, और दूसरों को भी उसको मिलने के लिए सहायता कर सकते हैं। यही इस दुनियादारी दृष्टि से एक सफल जीवन, इसको हमें लक्ष्य रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है हम भगवान के भगत बन गए, इस दुनिया के बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे, ना अपने बारे में कुछ नहीं करेंगे। जब तक हमारा शरीर है, हमारा शरीर मन को भी अच्छा रखना चाहिए। इसलिए अच्छा रखना चाहिए, मुझे आनंद से रहकर दूसरों को भी आनंद देना चाहिए, उसके लिए चेष्टा करने के लिए। और दूसरे हैं, ये अच्छे शरीर मन से ही हमें भगवान की प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो श्री राम कहते हैं ये दुनियादारी विद्या जो है इसकी आवश्यकता है। जब तक हमें भगवान का लाभ नहीं हुआ तब तक हम इस दुनिया के ही हैं। तो दुनिया में ही हम अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखना, सत्संग करना, सत्संग से मिलते रहने से दिन पर दिन में ये वैराग्य का भाव आता है। दुनिया में रहते हुए भी हम ये दुनिया ही सब कुछ है ऐसा नहीं सोचेंगे। दुनिया में रह सकते हैं, फिर दुनिया ही सब कुछ है सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों तरफ देखते हैं ये दुनिया तो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद हम भी दुनिया को छोड़ देंगे। दुनिया हमको छोड़ देता है, हम भी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यही तो सत्य है, इस सत्य को समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखते चारों तरफ युधिष्ठिर से पूछा गया एक प्रश्न में कौन सा चीज जिनको बहुत आचर्य का विषय देखते हो, उसने कहा रोज लोग 1000 करके मरते हैं, दूसरे लोग उनको देखते हैं फिर भी सोचते हैं हम नहीं मरे। सबसे अजीब चीज
बुद्धिमत लोग हैं, अगर बुद्धि नहीं ऐसी है, आंखें खोल के विचार करके चारों तरफ हजार लोग बन के चले जा रहे, फिर कभी हम नहीं सोचते हम भी ऐसा ही चले जाएंगे। वो एक बार वो चिंता आ जाए, अरे हमको भी तो चल जाना चाहिए, हो गया। उसके बाद आप कभी इस दुनिया को पकड़ने को नहीं जाएंगे, बाबा इसको छोड़ दो, अभी भगवान का पकड़ना, और दुनिया हमको पकड़ा हुआ है वो छोड़ देगा। हम भगवान को पकड़े रहे, इस दुनिया में रहे। श्री राम कृष्ण कहते थे भगवान के हाथ पकड़ों को एक हाथ से पकड़ो, दुनिया के कर्म को दूसरे हाथ से, दोनों एक साथ चला। एक साथ भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जप करनी चाहिए, और उनका नाम संकीर्तन करनी चाहिए, और सत्संग करना चाहिए। ये भगवान श्री राम बार बार कहते हैं। ये हमारे भगवत दर्शन के लिए, ईश्वर लाभ के लिए करने का कर्तव्य है, तो हमें करना चाहिए। हम गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, वानप्रस्थ हों, सन्यासी हों, ये कर्म दुनिया के काम के साथ साथ, सामाजिक काम के साथ साथ, कर्म के साथ साथ हमें जप करना ही चाहिए रोज, और संकीर्तन, भगवान का भजन, नाम महिमा का गान करना चाहिए, और सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग श्री राम कहते हैं संन्यासों को भी संन्यासियों को भी आवश्यकता है, गृहस्थों को भी तो बहुत आवश्यकता है। तो ये सत्संग जैसे जप, प्रार्थना, ज्ञान और सत्संग करते रहो, साथ ही साथ दुनिया का अपना पढ़ना लिखना और अपने कैरियर बिल्ड करना करो, उसमें तो कोई दोष नहीं है। फिर इसको मत भूलना, ये दोनों कर्तव्य है। ये दुनिया में रहने तक हमें अच्छा जीना चाहिए, दूसरों को अच्छा जीने के लिए सहायता करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और ये दुनिया में तो हमेशा नहीं रहते हम, इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे तब? भगवान के पास जाना है, जहाँ जाना है उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। आप यहाँ से प्रयागराज में आना चाहते हैं, जो बाहर के रहने वाले, तो प्रयागराज कैसे जाना चाहिए? प्लेन में जा सकते, ट्रेन ही जा सकता है, और किस रूप से जाया जा सकता है, वहाँ जाके कहाँ ठहरेंगे? जानेंगे नहीं, बगैर जने निकल जाएंगे क्या? तो इस देश से जहाँ जाएंगे उसके बारे में जान लेना, तब तो उसके बारे में भाई चला जाता है। भगवान के पास जाना माने हम सोचते हैं भगवान के जाने में मरना, मरने के तो डर है, वो भगवान को जाना नहीं चाहते। हम बोलते हैं प्रभु हमको दर्शन दो, हमको इतना बात पर ले लो, हम तैयार हैं क्या? भगवान के पास जाना माने मर जाना, ये शरीर को छोड़ के जाना, कितने लोग तैयार हैं? फिर बगैर तैयार किए बस प्रभु हमको ले लो, तो प्रभु जानते हैं तैयार नहीं है, अपने शरीर को दुनिया में छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर बोलता है बोला अच्छा चलो चलो, तुम अंतर मन से जो बोलोगे तो वो बुला होगा, इसलिए हम बुलाते रहते हैं, वो भी सुनते रहते हैं। फिर जो हृदय के अंदर से हमें ये दुनिया नहीं चाहिए, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें चाहिए, ऐसा एक भाव से बुलाएंगे तो हमारी प्रार्थना सुनेंगे, जब रास्ता खुल जाएगा, आनंद से हम जाएंगे। तो श्री राम कहते हैं इसलिए कि दुनिया में जियो, फिर दुनिया के किसी चीज़ को निर्लक्ष्य मत करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, दुनिया की चीज़ों को अपना लो, अपने के जो पढ़ने वाला विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़े, जो गृहस्थ का कर्तव्य करना है उसको समझ कर करते जाए, और जो जिसका गवर्नमेंट का अधिकारी है या कोई डॉक्टर है, दूसरा कोई प्रोफेसर है, अपने अपने कर्तव्य को करते जाओ, आवश्यकता है। फिर साथ ही साथ सवेरे शाम को भगवान को बुलाना, जप करना, उनकी प्रार्थना करना, और बीच बीच में सत्संग में जाना, और ये सबसे क्या होगा? भगवान में विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से हम गहरी प्रार्थना करेंगे। जब विश्वास करते हैं कि भगवान है, श्री राम जी मेरे सामने बैठे हैं, तब आप भी हम दिल से उसकी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना गहरी प्रार्थना होती है विश्वास से। ये विश्वास इन तीनों से बढ़ता है। जो हम करके करेंगे, और ध्यान करेंगे, भजन करेंगे और सत्संग करेंगे, तब हमारा मन शुद्ध होता है। ये शुद्ध मन में विश्वास, अचल विश्वास होता है। हजार लोग कहे भगवान किसने देखा,
श्री राम ने देखा हो और उनके प्रत्यक्ष शिष्य देखे होंगे, तो उसके बाद किसी ने देखा है, तुमने किसी को देखा जिसने देखा हो, तो हमारे विश्वास को विचलित करने के लिए बहुत लोग चेष्टा करेंगे। फिर हम देखो सब तो तार्किक की बात नहीं, ये सब अनुभूति की बात है। भगवान श्री राम ने देखा है, हमको भी कहा है वे है तो पुकारने से दिल से मिले, हम उस पर विश्वास रखते हैं और ज़्यादातर मत करो। तो मैं भी यही करता हूँ। कोई लोग आते हैं, हम इसको कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट बुद्धिमान है, ऐसा आइंस्टीन है, श्रोडिंगर है, हम तुमके ये सब तो भगवान नहीं है, सब बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ, कितने साइंटिस्ट हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं, 100, 200, 300, हमारे संत परंपरा को देखो, हजार संत परंपरा, हजार संत परंपरा बोलते हैं हमने देखा है भगवान को। ये 100 लोग भगवान को हमने नहीं देखा इसलिए नहीं बोलेंगे, और हमारे 30,000 संत लोग कहते हैं हमने देखा है, उनको भी दिखा सकता, जिनको विश्वास पर नहीं विश्वास करेंगे। तो ठीक ठीक हमारी बुद्धि हो तो ऐसा तर्क करना चाहिए और हमारे विश्वास को बढ़ा लेना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं धर्म जीवन को साथ ही साथ सामाजिक जीवन के साथ साथ बिताना पड़ेगा। दोनों हर दिन में सवेरे समय निकालो, शाम को समय निकालो, भगवान का जप करो, प्रार्थना करो, और जो भी हो सके हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार सत्संग में आके मिलो। सत्संग में मिलने से विश्वास बढ़ता है। विश्वास हो गया तो विश्वास में भगवान है। भगवान कौन है? हमारे माता पिता है, वो उन्हीं से तो हम आए हैं, उनके पास इतनी जाएंगे, हम जाने न जाए। सच यही उनकी शास्त्र वही बोलता है, ये तो ईमान बोलते ये न जाता जीवन की यद प्रयंते विसर्विशंति तद विजिज्ञासा तद ब्रह्मति। यही निश्चित बात है। वो भगवान में ही हम रहे, भगवान से ही रहे, भगवान में ही रह रहे हैं अभी, फिर भगवान के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। ये आत्मा, हमारे आत्मा ये शरीर में आने के आगे काम करता भगवान में था, सब भगवान से आया, शरीर देते रहा, शरीर तो फिर भगवान में ज्ञान साय मानता है। तो इसलिए हम भगवान की संतान है, वो हमारे माता पिता है, इसलिए जैसा विश्वास हो जाता है। माता पिता के पास जो बच्चा रहेगा वो तसल्ली से रहेगा, शांति से रहेगा, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं। आप सब लोग अपने बच्चे को लाए हुए हैं, वो बच्चे को क्या आपका एड्रेस मालूम है? जिस पर एड्रेस चाहिए, ये सभा हो जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए, किस एड्रेस में जाना चाहिए, किस गाड़ी से जाना चाहिए, वो कुछ याद नहीं है। उसको खुद मिट कर माँ जानती है, जाते हैं जिस घर में जाना है, ऐसा जाए वो लेते हैं। हम उसके बाद चिंता नहीं करते, आनंद से हमारा भी विश्वास होता है भगवान में। दुनिया में कोई फिक्र नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती, हमेशा सोचेगा है भगवान जानते हैं, मुझे बात मालूम नहीं, ये बड़ी समस्या है, क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है, तो मालूम है, तो वे लेके हम क्यों चिंता करें? जिसका विश्वास बड़ा है, उसका चिंता कुछ उसको विचलित नहीं करेगा, तो हमेशा धीरे पल से चलता रहेगा। इसलिए श्री राम बार बार कहते हैं, ये जब ज्ञान, प्रार्थना और विश्वास इनको पकड़े रहो, रोज सवेरे सवेरे शाम को प्रार्थना करो, जिससे विश्वास को बढ़ाते जाओ। विश्वास बढ़ना माने भक्ति बढ़ना। भगवान है, भगवान हमारे हम उनके बच्चे हैं, वे हमारे माता पिता के। ये प्रेम का एक संबंध है, उसको दिल से जितना मन में लाते हैं, स्मरण करते हैं, उतना हम शक्ति पाते हैं। भगवान शक्ति, उनकी शक्ति से दुनियादारी हमारे जीवन के आनंद से बढ़ जाती है। तो श्री राम कृष्ण ये दुनिया को छोड़ के कोई धर्म नहीं बताया, दुनिया में रहते हुए ही तुम धर्म का पालन करते हो। इससे बहुत सरल रास्ता दिखाएगा नहीं, तुम सवेरे जप करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, करो, सत्संग में मिलित हो और भगवान पर विश्वास बढ़ाते जाओ और प्रार्थना करते जाओ। इतना करते रहने से
तुम्हारा उद्देश्य भी चाहिए। इस दुनिया में भी तुम आनंद से रहोगे, जिसको कहते हैं अभ्युदय। इस दुनिया में जो आनंद मिलता है, आनंद जीवन, इसको कहते हैं अभ्युदय। और भगवान की प्राप्ति से जो आनंद मिलता है, अनंत आनंद, उसको हम निश्रेयस कहते हैं। तो अभ्युदय भी हमें मिलेगा, निश्रेयस भी मिलेगा। इस दुनिया में भी हमें आनंद से रहेंगे, कितना आनंद है उतना। और इस शरीर को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाएंगे, माने भगवान के पास जाएंगे, अनंत आनंद का अनुभव, निश्रेयस भी मिलेगा। इसलिए अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को देने वाला धर्म ही धर्म है। यो अभ्युदय निश्रेयस साधको सधर्म। धर्म की व्याख्या ही वही ठीक धर्म है जो आपको अभ्युदय भी देता है, निश्रेयस को भी देता है। इस दुनिया भी आपको बड़े अच्छी तरह जीने को सिखाता है, एवं जीवन के समाप्ति के बाद अनंत आनंद को ले जाता है। यही ठीक धर्म है, वही धर्म भगवान श्री राम का धर्म। इसीलिए सभी लोग कहते हैं श्री राम कृष्ण का धर्म ही युग धर्म है। ये दुनिया के लिए, इस समय के लिए ठीक धर्म श्री राम के धर्म ही। दूसरे करते सब छूट छाट के जाओ, वो भी कुछ नहीं होगा। और दूसरे धर्म करते हैं तुम सन्यासी बनने से तुम्हारा धर्म होगा, वो भी चलेगा। और दूसरा सब धर्म करता है तो सन्यासी होने की जरूरत नहीं, तो हमेशा करते रहो, वो भी ठीक है। इस दुनिया में जो सन्यासी होना चाहिए उसको भी रखता है, जो गृहस्थ होगी साधना करना चाहता है उसको भी रखता है, घर महिलाओं का एक रखता है, पुरुषों का रखता है, सबके लिए परिणाम देवता है। इसलिए युग धर्म करते हैं, युग के जो चाहिए वो धर्म भगवान श्री राम ने किया है। इसलिए श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा युगाचार्य श्री राम कृष्ण इसीलिए है इस दुनिया में इस परिस्थिति संदर्भ में कैसे हम धर्म का पालन करते हुए जीवन को बिता सकेंगे, सामाजिक जीवन कैसे बिताएं, साथ ही साथ और मोक्ष को भी साधित करें। ये दोनों कैसा हो सकता है, तो ये श्री राम के धर्म से होगा। मैं यही भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर हमारे ऊपर भी आशीर्वाद करें, कृपा वर्षण करें, ताकि हम सब उनके उपदेशों पर चलें और अभ्युदय एवं श्रेयस को साधित करें। जय राम कृष्ण। शांति शांति शांति। स्वामी गौतमानंद जी महाराज जी के सत्संग से अमृत पान करने के पश्चात आश्रम के सभी महाराज जी ने प्रणाम किया। फिर एक एक करके सभी भक्तगण धन्य हो गए स्वामी गौतमानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद को पाकर। आशा है आप सभी ने आनंद लिया होगा और श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को और भी सामीप्य से जान सके होंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें, लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।